जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई, आप सभी को पता होगा कि 20 फरवरी को यानी कि 20 तारीख का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो यह समय हमको मिला ही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया सामाजिक विज्ञान में हमको कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी तैयार नहीं किए हैं, पास कैसे हो। मेरे भाई, उसी पे बताने वाला हूँ कि सामाजिक विज्ञान में अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको कॉपी कैसे लिखना होगा और सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसे पास करना है एकदम अच्छा नंबर के साथ। मेरे भाई, ये तरीका मैं लेकर आ चुका हूँ एकदम आसान शब्दों में कि अगर आप लोग भी सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े हो और टेंशन हो रही है कि हम पास कैसे हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मेरे भाई मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बिना याद किए भी आप अच्छा लिखकर नंबर ला सकते हो। कैसे लाओगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे करना है, आल टू आल पूरा जानकारी देने वाला हूँ बस 2 मिनट में, ठीक ना। और ये ट्रिक लगा दोगे तो मेरे भाई अच्छा स्कोर जरूर आएगा, 70 में 68 नंबर तो पक्का ही आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को करना, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आल टू आल पूरा ट्रिक और रूल वगैरह सब कुछ बता देंगे। कैसे लिखना होगा, कौन कौन क्वेश्चन को किस प्रकार तरीका लिखना होगा टीचर को इंप्रेस करने के लिए, ठीक ना। ये न्यू ट्रिक है। बस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने मैं बता देता हूँ, ये बोर्ड परीक्षा का सबसे पहले कॉपी मिलेगा, जिसमें से आपको यहाँ पर कुछ पालन करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं, ये सामाजिक विज्ञान का मैं बोर्ड का पेपर लिया हूँ। इस प्रकार आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा सामाजिक विज्ञान का, और ये फ्रंट पेज मिलेगा। अब यहीं पर आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे कैसे भरना होगा, ठीक है। चलिए आल टू आल बताता हूँ, ठीक ना। बस वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक ना। और मेरे भाई, आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी कि सामाजिक विज्ञान का कॉपी कैसे लिखना होगा। मेरे भाई, एक बात और बता देता हूँ, सामाजिक विज्ञान में कॉपी लिखने का सबसे आसान तरीका है, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा अगर आप लोग कॉपी इस तरीके से लिखोगे तब, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीका कॉपी लिखने का, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, यानी कि ये हाई स्कूल का भी सेम रहेगा और इंटरमीडिएट के भी सेम रहेगा, ठीक ना। तो इसमें से हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोल रहा केंद्र व्यवस्थापक का मोहर कुछ करना नहीं है, केंद्र का मोहर कुछ करना नहीं है। अब नीचे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक बोल रहा, तो अनुक्रमांक बोल रहा अंकों में, तो कैसे भरना होगा, ऐसे सेम करोगे अपने स्कूल में तो अच्छा नंबर आएगा मेरे भाई, इतना याद रखिएगा। तो चलिए मैं भर के आपको बताता हूँ, ठीक ना। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है ना। फिर नीचे बोल रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपको। 4 है तो इस प्रकार भरेंगे, 3, 5, 2, 9, 8, 4, 5, 7, 3। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इस प्रकार भर लीजिएगा। विषय, तो विषय आपको है सामाजिक विज्ञान, लिखिए सामाजिक विज्ञान। प्रश्न पत्र क्या है, तो प्रथम प्रश्न पत्र केवल लिख दीजिएगा कि एक पेपर एक ही है तो केवल ये रहेगा। प्रश्न पत्र पर अंकित अंक कितना अंक, ये क्या होता है मेरे भाई, तो टेंशन ना लीजिए। देखिए, ये होता है आपका पेपर कोड, यहाँ पर देख सकते हैं 825 केडी, तो लिखिए 825 केडी, कोई दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा के दिन कौन सा दिन रहेगा, तो 20 तारीख को कौन सा पेपर है भाई, जैसे बुध को, हाँ, तो शुक्रवार आपका रहेगा, ठीक ना। और परीक्षा की तिथि तो प्रथम पाली यहाँ पर कर दीजिएगा, ऊपर एवं डेट तो 20 तारीख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। फिर केंद्र का नाम जहां सेंटर गया तो मान लीजिए गया रतन सेन में,
बांसी सिद्धांत नगर, ठीक है, जहां आपका सेंटर जाएगा। तो ये कुछ बातों को आपको सही तरीके से भरना होगा, कोई मिस्टेक नहीं करनी होगी। फिर ये नीचे रहेगा, ये नीचे कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्लियर हो मेरे भाई? चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आपका बोर्ड का पेपर, ये बोर्ड का पेपर है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। और ये रहा आपका कॉपी, ठीक ना। ये मैं कॉपी भी लेकर आया हूँ। अब आपको करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है। और ये रहा आपका OMR शीट, ठीक है। ये भी बताऊंगा, भर भर के बताऊंगा, आल टू आल बताऊंगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये OMR शीट है, क्योंकि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका यहीं से आता है। तो ये आपको करना अनिवार्य है। कैसे करना हो चलिए बताता हूँ। तो ये जिला कोड अपना वाइज भर लीजिएगा, केंद्र कोड, अनुक्रमांक डाल दीजिएगा, विषय कोड डाल दीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा, ठीक ना। और गोला भरने का गलत तरीका, सही तरीका गोले को इस प्रकार है, ठीक ना। तो इतना याद रखिएगा, गोले भरने का तरीका वगैरह, ठीक ना। चलिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर मेरे भाई हमने लिया था। यहाँ देखिए पेपर कोड 825 पूर्णांक 70 नंबर का दिया। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। अनुक्रमांक नाम डाल दीजिएगा। फिर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र के खंड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ खंडा खंडा मेरा बोला, जो कि 20 नंबर का हमारा OMR शीट वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्वेश्चन बोला 4 ऑप्शन देगा। तो फ्रांस की क्रांति सबको पता होगा 1789 हुई थी। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए पहला अक्षर बोला था, तो पहला अक्षर आपको ये के भर लेनी है, यहाँ कुछ ध्यान देनी है, डी है, ठीक है, एक डी। तो इसको आपको के गोला कर दीजिएगा और डी को भी कर दीजिएगा, ठीक है। OMR शीट थोड़ा इस प्रकार भरिएगा और इस प्रकार भरिए कि बाहर ना जाए, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बोला था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति पहला है, यानी कि पहला का सी है, तो पहला ए हो गया। तो पहला का ABC, इस प्रकार को गोला भरना होगा। यहाँ पर देखिए कोई मिस्टेक नहीं करनी है, गोले को इस प्रकार भरना होगा कि गोला बाहर से ना जाए, ठीक ना, इतना रखिएगा। फिर ऐसे से दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपका हम महात्मा गांधी जी, यानी कि दूसरा का ए आपका राइट उत्तर होगा। तो दूसरा का ए है, तो इस प्रकार गोला भरिएगा। चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाइएगा मत, आराम से करिएगा। पूरा पूरा नंबर मैं दिलवाऊंगा, 70 में 70 नंबर। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है। भाई रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है, मवेशी की बीमारी से है, यानी कि तीसरा का भी आपका राइट उत्तर होगा। तो तीसरे का ए बी ये है, इसको गोला भर दीजिएगा। आराम से करिए, एक को नंबर नहीं कटने दूंगा मेरे भाई, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक ना, ठीक है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो यहाँ पर देखिए बी, यानी कि 1948 को हुआ, तब बना था। तो यानी कि चौथे का बी, तो चौथे का बी ए बी है, इसको हम लोग भर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कोई मिस्टेक नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक देश है। तो कौन सा है भाई, भारत। तो 5वां का ए आपका राइट उत्तर होगा, एक को गोला भरी दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ऐसे 6वां देख लेते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो भाई दूध से संबंधित है, यानी कि 6वां का ए। तो इस प्रकार आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका सामने 7वां, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा भाई। तो हल्दिया से इलाहाबाद, यानी कि 7वां का ए भी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे सब लोग भर लीजिएगा, मैं और भर के दिखाता हूँ। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है भाई भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है। तो बेंगलुरु है, यानी कि 8वें का सी। तो 8वें का ABC, ये सब बना बना कर आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये आप लोग कर लीजिएगा पूरा, जो भी दिया 20 बहुविकल्पीय वाला दिया 20 कर लीजिएगा बना बना कर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब फिर ये मान लीजिए 20 यहाँ पर आपका 20 OMR शीट वाला खत्म हुआ, ठीक है, करके भर दीजिएगा जल्दी जल्दी। आपके सामने यहाँ पर देखिए खंडवा और नाटक प्रश्न है, जो कि आपको यहाँ पर आप कितना नंबर का, 50 नंबर का दिया जाएगा टोटल। 50 में आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंडवा दिया और नाटक प्रश्न है। अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, लगभग 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपको इतना याद रखिए कि बोर्ड परीक्षा में जो ही प्रश्न सबसे पहले कॉपी, उसमें सबसे पहले कॉपी में वही लिखना होगा, ठीक है ना।
कहने का मतलब मेरे भाई कि 1 से लेकर 4 तक पेज में वही प्रश्न लिखना हो जो बोर्ड परीक्षा में एकदम आसान तरीके से आता होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको ये नहीं आ रहा, अभी अभी बाद में हम लिख देंगे, तो अभी मान लीजिए नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हो। हमने क्या कहा कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न सबसे पहले आए वही करना होगा। तो चलिए उल्ट के हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड वाला है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, आप बोल रहा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना होगा। तो बोल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए, ये बोला है, ठीक ना। तो इसको कैसे करना होगा मेरे भाई, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का बोला है, तो भाई इसको कैसे करना होगा, चलिए आपको हल करके आपको लिख कर बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा। ये देख सकते हैं बोर्ड का कॉपी है। सबसे पहले इसको पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से ऐसे लिखनी है, इसको अंडरलाइन कर देनी है, यानी कि दोनों की, ठीक ना। चलो हम लोग जल्दी कर देते हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। अब वो प्रश्न कैवा था, चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये प्रश्न हमारा था पांचवा का पहला है। तो प्रश्न उत्तर लिखो, प्रश्न उत्तर संख्या 5वां का चलिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। चलिए, तो मेरे भाई हमने लिखा प्रश्न उत्तर संख्या 5वां। अब क्या बोला था कि यूरोप में, तो हेडिंग क्या डालना, यूरोप में। यहाँ पर देखिए क्या डालना होगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे, गलती नहीं करनी है, पूरा सुनना जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखो, एक को नंबर नहीं कटेगा। हेडिंग डालना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर लिखना होगा सन 1789 में घटित फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति हुई। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान की भावना बलवती हो गई, ठीक ना। ये कदम निम्नलिखित है, तो फिर उसके बाद में ये एक करके अपना कदम लिख दीजिएगा। जैसे एक नया राष्ट्रीय फ्रांसीसी झंडा चुना गया, दूसरा स्टेट जनरल का चुनाव बदलाव नेशनल असेंबली के द्वारा कर दिया गया था। फिर उसके बाद में फिर अगला क्या आपका यहाँ पर एक दिखा देता हूँ भाई, हाँ। फिर बाद में लिखिए तीसरा वाला कि ये एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है जिसने अपने भाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार बनाए जाए, ठीक है, समान कानूनी अधिकार बनाए जाए। फिर चौथा लिखिएगा कि क्षेत्रीय बोलियों के साथ स्थान पर पेरिस फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाए। तो देखिए इस प्रकार जब लिखोगे ना तो टीचर का थोड़ा बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए ये बोर्ड का कॉपी है, ऐसे लिखो, एक को नंबर नहीं कटने दूंगा मेरे भाई, मैं चांस बता रहा हूँ, एक को नंबर नहीं कटेगा। बस आप लोग बातों को ध्यान में रखेंगे और काफी सही तरीके से लिखेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला हो गया कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब ये आपका बोला था यूरोप में राष्ट्र, तो यूरोप में हेडिंग जो भी रहेगा उसका हेडिंग वाइज लिखेंगे ना तो देखने में बढ़िया लगेगा और एग्जाम ना इंप्रेस हो जाएगा। फिर आपके सामने अगला देख लेते हैं। मान लीजिए ये इसका अथवा का था, ये तो हो गया इसका। फिर मान लीजिए अब हमको ये वाला आ रहा है। हमने क्या बोला, तो जो प्रश्न आवे वही लिखो। तो मान लीजिए नहीं है तभी पहले नहीं आ रहा था, अब बना कर लिख लेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसको कैसे करना होगा, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आर्थिक महामंदी के कारण तो पूछा था, ठीक है, जो कि कम से कम 4 नंबर का पूछेगा। तो इसको कैसे लिखना होगा, चलिए उसको भी बता देता हूँ। अब देखिए ये आपको डालना होगा खंडखा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बोला था, क्या बोला था, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं हम। आर्थिक महामंदी के प्रमुख 2 कारणों का उल्लेख करें। तो ये पेज नंबर दूसरा में जो भी अपना है अंडरलाइन करिएगा पटरी की सहायता से। फिर जितना सुंदर लिखेंगे टीचर को उतना ही बढ़िया लगेगा और उतना ही ज्यादा आप नंबर पा सकते हो मेरे भाई। तो इतना याद रखिएगा, जितना हो सके सुंदर सुंदर लिखने का कोशिश करिएगा। फिर इसमें कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालिए आर्थिक महामंदी, लिखना है कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा, जिससे 1930 तक तैयार माल का इतना लगा भंडार कि एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ही नहीं रहा, ठीक ना। फिर हेडिंग डालना कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, अतः रबी दोनों के अभाव में कुछ उपज सड़ने लगे, ठीक ना। फिर आगे लिखना होगा कि संकट से पूर्व बहुत देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। जो देश अमेरिका कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया था। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी भी हो गई थी। इस प्रकार आप आर्थिक महामंदी वाला पे लिख दीजिएगा, आराम से नंबर पा जाओगे मेरे भाई। इसमें काउ कठिन तुम्हें लग रहा है, ठीक है। और आगे बता देता हूँ एक आपको कैसे लिखना, और कोई दिक्कत नहीं, पूरा बता दूंगा। ऐसे एक क्वेश्चन कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या भाई।
अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको बता दीजिएगा। मेरे भाई ये आपको मानचित्र में करना होगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होगा। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे आपको लिखना होगा वह स्थान जहाँ चौरी। ये देखिए बोला मानचित्र से संबंधित प्रश्न, ये आपको मानचित्र में ही करना होगा, फालतू नहीं करना होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है? ये आपको कहाँ करनी है, मानचित्र में। चलो मैं उसका बता देता हूँ। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना घटी थी गोरखपुर में। वह स्थान वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे कर लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। तो मेरे भाई देख ही सकते हो ये आप लोग। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स करिएगा, हम पूरा सॉल्यूशन उसका हल निकालने के लिए रेडी रहेंगे। एंड वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद।